दोस्तों, हम हाजिर हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के दूसरे श्लोक के साथ। तो सबसे पहले इस श्लोक का वाचन करते हैं। याते कतो वास्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो वरुण पुरः सरक्षतो अर्कः तेजोदयस्यैव पदव्यसनोदयाभ्याम् लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। याति एकतः अस्त। याति माने जाता है, एकता माने एक ओर, अस्त शिखरम अस्ताचल, पति औषधि नाम, औषधियों का पति अर्थात जो औषधियों में गुण पाए जाते हैं वो चंद्रमा का गुण है, इसलिए चंद्रमा को औषधियों का पति कहा जाता है। तो याति जाता है एक तरफ अस्त शिखर को, एक तरफ अस्ताचल को औषधियों का पति चंद्रमा जा रहा है, और दूसरी तरफ एक तो वर्ग का, जबकि दूसरी तरफ आविष्कृतो अरुण पुरस्सर, अरुण पुरस्सर, अरुण को पुरस्सर माने आगे किए हुए। कौन आ रहा है? अर्का सूर्य भगवान। आविष्कृतो माने प्रकट हो रहे हैं। एक तरफ औषधियों के पति चंद्रमा अस्ताचल को जा रहे हैं और दूसरी तरफ अपने सारथी अरुण को आगे किए हुए भगवान सूर्य आ रहे हैं। तेजोदयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम। युगपद यानी एक साथ दो स्थितियां हो रही हैं, व्यसन और उदय। व्यसन से तात्पर्य अस्त होना, उदय से तात्पर्य उदित होना। तो इस प्रकार से दोनों तेजों का, एक का अस्त हो रहा है और एक का उदय हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो लोको माने संसार नियमित हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है आत्मदशांतरेषु अपनी दशाओं में इव। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि संसार अपनी दशाओं में नियंत्रित हो रहा है। ये इसका अनुवाद है। इस पर व्याख्या की जाए तो यह श्लोक के माध्यम से महाकवि कालिदास कहना चाहते हैं कि इस संसार में जब दो तेज हैं, सूर्य और चंद्र, ऐसे दो तेजस्वी व्यक्तित्व का उदय और अस्त होता है, तो हमारे आपके जैसे सामान्य इंसान की क्या औकात। यानी हर व्यक्ति के जीवन में उन्नति और अवनति होना शाश्वत है। ठीक जिस प्रकार से रात्रि में चांद रहते हैं और दिन में सूर्य रहते हैं, तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति का दिन आता है और जाता है। यह संसार का नियम है कि वह हमेशा किसी को समय नहीं देता है, सब कुछ समय पर समय देता है, और अपनी स्थितियों में संसार हमेशा स्थित रहता है। वह कभी किसी को इतना अधिकार नहीं देता कि उसका समय हमेशा रहे। क्यों? जब इस संसार में सूर्य और चंद्रमा का समय हमेशा नहीं रह सकता, तो भला इंसान का कैसे रहेगा। तो बीज रूप में इस श्लोक में भी एक संकेत छिपा हुआ है कि जिस प्रकार से औषधियों के प्रति चंद्रमा का अस्त हो रहा है, ठीक इसी प्रकार से जो शकुंतला है वो दुष्यंत के प्रेम में मग्न है
और जब वह अपने दुष्यंत पति के घर जाएगी तो चूंकि दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया है कि वह उन्हें भूल जाएगा। तो ठीक इस प्रकार से यहाँ पे शकुंतला का अस्त हो रहा है। और फिर कुछ समय बाद जो उन्होंने सांप को निवारण के लिए उपाय बताया था कि यदि वह राजा दुष्यंत के द्वारा दी गई अंगूठी को उसे दिखा देगी तो राजा को पुरानी बातें फिर याद आ जाएंगी। तो इस प्रकार से जब वह अंगूठी खो जाती है और फिर एक धीवर मछुआरे को मिल जाती है और वह फिर से आगे आप पूरी श्लोकों का जब वर्णन करेंगे तो वह अर्थ आएगा। फिर वह राजा के पास अंगूठी जाती है तो राजा को पुरानी बातें उस श्राप के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं, अंगूठी का दर्शन, और फिर वह शकुंतला का एक तरह का उदय हो जाता है और वहां से फिर राजा खुद उसको खोजने लगते हैं। तो इस प्रकार से यह श्लोक का अर्थ और व्याख्या हुई। और यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है मानो जैसे संसार अपनी दशाओं में नियंत्रित हो रहा है। तो जहां पर मानव शब्द आदि आते हैं, आप भी जानते होंगे कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया है। तो जब कभी हम छंद पे चर्चा करेंगे तो वंशस्थ क्या है, वसंत तिलका क्या है, इंद्रवज्रा क्या है, उपेंद्र वज्रा क्या है, उस पर भी विचार करेंगे। हमारी क्लास को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।